अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल द डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्रीमेंट्स डिस्कस किए हैं, यानी सेंटेंस की कंप्लीशन में हमने वर्ब और सब्जेक्ट का जो हमने देखा कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट देखना है। तो आज हमने वर्ब के साथ इनडेफिनिट प्रोनाउंस का जो है वो एग्रीमेंट देखना है। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि वर्ब जो है उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है उसमें मोस्टली नाउन यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे और दे प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आज हमने कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस डिस्कस करने हैं कि किस तरह हम उनको वर्ब के साथ जो है वो यूज़ करते हैं और कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं। ये रेड मार्कर में मैंने यहाँ पर कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं 3 कॉलम्स को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है जो डिफाइंड वे में नहीं होते, ये किसी इनडेफिनिट जो है वे में यूज़ होते हैं, किसी ख़ास पर्सन का जो है वो नाम लेकर नहीं होते। तो कुछ निमोनिक्स हैं जो हमने रूल्स को जो है इस तरह याद, हर वर्ड को नहीं रख सकते, तो निमोनिक्स के तौर पे ताकि हमें ये चीज़ याद रहे, कुछ हमने यहाँ फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ताकि हमें वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि वर्ब के साथ हमने अप्लाई करने हैं और मोस्टली सेंटेंस में यूज़ होते हैं, हम उन्हें याद रख सकें और सेंटेंस में उन वर्ड्स को जो है आइडेंटिफाई करके हम रूल को अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है। तो अगर हम सिर्फ इस ग्रीन लाइन को देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, सनम, ये वर्ड बन रहा है। तो अगर हम एक एक वर्ड को देखें तो उससे कोई ना कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन बन रहा है, जैसे कि एस से सेम, ए से एनी, एन से नो और नन दोनों, ए से ऑल, एम से मोस्ट। तो हम इस वर्ड को सिंपली याद रख कर हम इनसे फर्स्ट लेटर से मिलते हुए इंडेफिनिट प्रोनाउंस को याद रख सकते हैं। अभी हम इसी पे रहते हैं कि सैनम से जो बनने वाले वर्ड्स हैं ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज़ इनमें होता है। इनका जो यूज़ है, इनके साथ जो वर्ब्स लगते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट क्या है, तो उसके मुताबिक ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स जो हैं इनके साथ लगते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम इन तीनों कॉलम्स को डिस्कस कर लें। दूसरा हमारे पास कॉलम है फैमिली पे। फैमिली में फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है और अदर्स हैं, ये जनरल है। तो एफ से फ्यू, एम से मैनी, बी से बोथ, एस से सेवरल एंड अदर से अदर्स ही। ये हमारे पास कुछ मज़ीद 5 इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ये यूज़ करते हैं अपने साथ प्लूरल वर्ब्स। जब भी एक सेंटेंस में इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हों तो हमने प्लूरल वर्ब आगे यूज़ करना है, इस चीज़ का ये मतलब था। लास्ट है हमारे पास, ग्रीन लाइन को देखें तो वर्ड बन रहा है इनो। ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर ईदर, एन फॉर नीदर एंड ओ फॉर वन। यानी हमारे पास कुछ मज़ीद 5 इंडेफिनिट प्रोनाउंस आए हैं और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपने इन वर्ड्स को याद रखना है जो ग्रीन मार्कर से लिखे हैं। रेड मार्कर वाले आपको खुद ही फर्स्ट लेटर के थ्रू पता लग जाएंगे। और जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि सैनम वाले वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स अपने साथ दोनों यूज़ करते हैं। फैमिली वाले वर्ड्स प्लूरल वर्ब्स अपने साथ यूज़ करते हैं और इनो वाले वर्ड्स सिंगुलर वर्ब अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तीनों की एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह हमने वर्ब्स इनके साथ यूज़ करने हैं। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसका हमने 3 कॉलम्स अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं पर, और यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ये MCQs के तौर पे हैं और इनमें से हमने राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो मैंने जान के वो सीक्वेंस नहीं दोबारा इस्तेमाल किया जो कि मैंने आपको रूल समझाते हुए किया था, ताकि पता लग सके कि आप लोगों को कितना वो चीज़ समझ आई है। इनो को वर्ड दिमाग में आते ही जो है ये चीज़ आनी चाहिए कि इसके साथ लगने वाला जो वर्ब है, यानी जो वर्ब हम इसके साथ यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के साथ, वो कौन कौन से होने चाहिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन। इसको हमने देख के इस चीज़ को तो देख लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, और साथ लगने वाला वर्ब हमने क्या डिस्कस रूल में किया था, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। तो ये सेंटेंस है
ईच मेंबर्स हैव राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस नो के रोल से मैच करता है क्योंकि ईच का वर्ड आ गया। तो अब हमने पूरे सेंटेंस को देखने के बजाय हमने क्या करना है, फोकस करना है उसमें मौजूद होने वाले हेल्पिंग वर्ब को कि क्या वो इस वर्ड के मुताबिक है। तो ए ऑप्शन में यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब और वो हमारे पास प्लूरल वर्ब है। तो ये चीज़ हमें पता लग गई कि ईच के साथ तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर हैव यानी प्लूरल वर्ब जो है इस्तेमाल हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारी जो है वो रॉन्ग है और उसी को हमने सर्कल करना है या टिक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं सनम। सनम हमारे पास वो रूल था जिसमें हम सब्जेक्ट को देख के जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर मोस्ट आ रहा है। मोस्ट से हमें पता लग गया कि सनम में वर्ड यूज़ होने वाला एम इस चीज़ से रिलेटेड है। और मोस्ट से पता लगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी जो है इसमें मौजूद सेंटेंस में सब्जेक्ट जो इस्तेमाल हो रहा है उसके मुताबिक लगेगा। सब्जेक्ट पे फोकस करें, द रूल्स। रूल्स एक से ज़्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एस लगा हुआ है अप्लाई इसके साथ। तो यानी ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। बी में जो है मिस्टेक है, यहाँ अप्लाई आना चाहिए था ताकि ये हमारे पास प्लूरल वर्ब जो है वो बन जाता। तो लास्ट हमारे पास है फैमिली। फैमिली में हमारे पास इस सेंटेंस में फ्यू रीड्स वेल एट सच यंग एज। फ्यू को रीड करने से हमें पता लग गया कि ये फैमिली के जो है वर्ड्स जो है उससे रिलेटेड है। और हमारे पास फैमिली में आने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो प्लूरल वर्ब अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि फ्यू के साथ जो डायरेक्टली अटैच है वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, रीड्स। तो फ्यू के साथ तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एस नहीं आना चाहिए था। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है जिसमें मिस्टेक है और इसी को हम टिक करेंगे। तो ये था इसका हमारा टॉपिक जिसमें हमने इन तीनों वर्ड्स और इनसे बनने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस और उनके साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब के रूल्स को डिस्कस किया कि हमारे पास इन तीनों में कौन कौन से जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो आई होप आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी और इन एग्जांपल्स की भी जो हमने अपने रूल को अंडरस्टैंड करने के बाद डिस्कस की। तो मुझे अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नया लेवल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।